तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूं। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। वासिफ भाई, आप ये सवाल मुझसे तब पूछ रहे हैं जब मेरी जिंदगी में खुशी का कोई इम्कान ही नहीं रहा। हानिया, मैं ऐसा हरगिज नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात मुझे बताओ। लेकिन जब से अंदाजा हुआ है कि तुम्हारी दुश्मनी की वजह से फरहान मुझे छोड़ सकता है, तब से बहुत ज्यादा डर गई हूं मैं। लेकिन अब तुम्हारी पॉजिटिव सोच को कबूल करने आई हूँ। प्लीज हदीका, मुझे माफ कर दो और मेरी दोस्ती को कबूल कर लो। तलाक़ें गुस्से और जज्बात में ही तो होती हैं फरहान, प्यार से तो कभी कोई किसी को जुदा नहीं करता। काश तो मेरी पहली बीवी होती शान से, तो हमारी दुनिया में कोई हदीका नहीं होती। और जब तक ये नहूसत का निशान इस दुनिया में बाकी है ना, तब तक मैं अपने लिए कोई खुशियों का ख्वाब नहीं देखूंगी। हानिया, ये खामखा की जिद और कुछ भी नहीं। जबरान, इसे जिद समझो या फिर मेरी मजबूरी। तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा कि मुझसे शादी कर कर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। जबरान, अब तुम्हें माहीन को दिल से अपनाना होगा। एटलीस्ट किसी को तो उसके दिल की खुशी मिले। तुम समझ क्यों न रही हानिया? माहीन अब हमारी शादी में अपनी खुशी और मर्जी शामिल कर चुकी है। उसकी खुशी झूठी है जबरान। औरत कभी भी खुशी से अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती। अच्छा, और मेरी खुशी? मेरी खुशी का क्या हानिया? जहां मैं अपनी खुशियां तकदीर के कदमों में डाल चुकी हूं, तुम भी डाल दो। इतने करीब भागकर दूर जाने का तस्वुर मुझे बेचैन रखेगा हानिया। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकूंगा, कभी भी। ऐसी कोई डिमांड तो नहीं कर रही कि तुम मुझे भुला दो। प्यार करते हो ना, करते रहो। जबरान, मैं शादी के नाम से डरती हूँ, प्यार के नाम से नहीं। लेकिन हानिया, लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा हानिया इतनी बदल कैसे गई है। यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है आपके पास फरहान। अब हमें तब तक हानिया को दिल से कबूल करना होगा
जब तक उसकी तरफ से कोई गैर मामूली बात साबित नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं। अभी आप मेरे समझाने से भी नहीं समझेंगे फरहान। अभी आप हानिया को सिर्फ वही प्यार दें जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तुम आज हानिया से मिली थी? नहीं फरहान, और कितनी अजीब बात है, हानिया से मिले बिना ही दोस्ती हो गई। लेकिन तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था। नहीं फरहान, अब हमें यही करना है। हानिया की मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो मुझे भी यही लगता है हानिया कि शायद हदीका का वजूद तुम्हारे लिए नहूसत की अलामत है। जब तक ये मनहूस जिंदा है ना, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां कभी हासिल नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इसके मरने के बाद तुम जिब्रान से नहीं शांजा, जिब्रान से रिलेटेड अब हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ हदीका के बारे में बात करेंगे, हदीका की मौत के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए मुझे जितना सब्र करना पड़ा, जितना बर्दाश्त करना पड़ा, मैं करूंगी। और जितना भी मीठा बन के दिखाना पड़ा ना, मैं दिखाऊंगी। जितनी चापलूसी भी करनी पड़ी ना उसकी, तो मैं करूंगी। और तुम जितना भी बड़ा हदीका को धोखा देने के लिए कहोगी ना, मैं तैयार हूं। और मुझे यकीन है, जिस भी लम्हे अम्मी के कान में हदीका की मौत की खबर पड़ गई ना, अम्मी का इलाज उसी वक्त हो जाएगा। और मैं अम्मी को इस घर में खुश देखना चाहती थी। बस तो फिर ठीक है। अब वैसे भी वासिक तो अमेरिका चला गया है। अब हम दोनों हदीका की जिंदगी में मीठा जहर घोलने के लिए आज़ाद हैं। कितनी अजीब बात है ना जिब्रान। चाहने में हमें बहुत दुख मिलता है और चाहे जाने में बहुत खुशी। लेकिन हम इंसान भी ना चाहने के चक्कर में इतना मस्त रहते हैं कि चाहे जाने की खुशी को नजरअंदाज कर जाते हैं। हालांकि हम में से कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब तक हमारी चाहत में अल्लाह की चाहत शामिल ना हो, तो हमें हमारी चाहत तो मिल ही नहीं सकती। तो क्या मैं ये समझूं कि हानिया के लिए जो मेरी चाहत है वो खुदा को पसंद ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी चाहत हानिया के लिए बिल्कुल सच्ची है और अल्लाह भी सच्चे चाहने वालों की बहुत कदर करता है। पर ये कैसे कदर है माहिन? जब 4 साल पहले हानिया से बिछड़ा था तो तकरीबन उसे भुला चुका था मैं। लेकिन फिर अचानक से खुदा ने उसे 5 माह पहले मेरी जिंदगी के अंदर ला खड़ा किया। और फिर खुदा इतना करीब लाकर मुझसे इतना दूर क्यों कर रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद वो भी ये चाहता है कि तुम्हारे दिल से मोहब्बत की मिठास कभी खत्म ना हो। तुम जानते हो जिब्रान, दिल मोहब्बत के जज्बातों से जिंदा रहते हैं और अगर दिल से मोहब्बत मर जाए ना, तो दिल भी मर जाते हैं। शायद खुदा भी तुम्हें यह सबक सिखाना चाहता है कि तुम देखो, जितनी मोहब्बत तुम हानिया से करते हो ना, उतनी ही मोहब्बत कोई तुमसे बहुत करता है। जिब्रान,
अपना गम भुलाने के लिए तुम मेरे गम भुला दो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए खुद को भुला दूंगी, पर तुम मेरी खातिर हानिया को भुला दो। कोई ऐसी बात कहो जिसमें दिलकशी हो माही। तुम मोहब्बत का आसमान हो और मैं मोहब्बत की जमीन, और ये समा जैसे दूर उफक पर बारिश के कतरों पर मोहब्बत का चांद अपने अक्स को देख रहा। जिसने दो कोसें बना ली हूं, एक कोस जो जमीन पर गिरती है और मध्यम हो जाती है, वो मैं हूं, और एक कोस जो आसमान पर होती है, मोहब्बत के 7 रंगों की कौसे कज़ा, और वो तुम हो जिब्रान। हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं जिब्रान, जैसे 2 कोसों ने मिल के मोहब्बत के दायरे को मुकम्मल कर दिया हो। लेकिन ये दुनिया जो है ना, वो सिर्फ तुम्हें देख सकती है, मुझे नहीं। क्योंकि अगर कोई मुझे देखेगा, ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत। वाह माहीन, इस लम्हे की क्या मंजर कशी किया तुमने। सच में मेरे दिल को छू गई। अब तुम कोई ऐसी बात कहो जिसमें दिलकशी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा ने इस कायनात को सिर्फ एक ही वजह से तश्कील दिया हो, और वो वजह है मोहब्बत। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत। ऐसा लगता है कि जैसे खुदा इस कायनात में तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को देखना ही नहीं चाहता, और जैसे वो चाहता हो कि मैं और तुम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे के लिए मरे, और हमारे बीच में कभी कोई हानियां ना आए।
अरे तुम क्यों नाश्ता तैयार करने आ गई? मैं हूं ना। आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। क्यों भाई, शहान को कौन संभालेगा फिर? शहान 1-2 घंटे से पहले नहीं उठेगा, इसीलिए तो किचन में आई हूँ। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, फरहान कहाँ है? फरहान तो कमरे में है, लेकिन हुआ क्या है? हदीका, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो। क्या मतलब? नहीं हदीका, अभी तो मुझे चुप ही रहने दो। अब मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी परेशानी की वजह है भी या सिर्फ मेरा वहम है। तुम नाश्ता बनाओ, मैं हानिया को जाकर देखती हूँ, शायद वो अभी तक सो रही है। कौन है? हानिया, मैं हूँ शानजे। आ जाए। लो भाई, हदीका के दिमाग पर पहली चोट तो मैं लगा चुकी। अब बस इसी तरह से हल्की हल्की चोटों से उसका दिमाग नरम करना है। तो तुमने उसे बताया कि मैंने उसे दिल से माफ नहीं किया? अरे नहीं, अभी तो सिर्फ उसे शक दिलाया कि कुछ गलत है। वो मुझसे पूछ रही थी कि आखिर बात क्या है। मैंने उसे कह दिया कि बस दुआ करो कि ये मेरा वहम ही हो। अच्छा किया। अभी तो मुझे भी उसके सामने एक्टिंग करनी है। वो सियानी खिदमत के जज्बे से सरशार सबके लिए नाश्ता बना रही है। अब तुम भी उठो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा बिस्तर ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं शानजे, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ ना। ठीक है। हानिया, हानिया तुम्हारा तकिया गीला क्यों है? हाँ वो गर्मी बहुत है ना, तो बस इसीलिए। एसी तुम्हारा 24 डिग्री पर चल रहा है, तो फिर पसीना कैसा? क्या तुम रात भर रोती रही हो? नहीं नहीं, तो मैं क्यों रोऊंगी? ये कैसा जुल्म कर दिया तुमने खुद पर हानिया। अच्छा बस, मैंने कहा था ना कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। खुद भले तुम सारी रात खुद से जिब्रान की बातें करके रोती रहो। चांजे, तुम ये सब छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। लेकिन हानिया। प्लीज शांजे, तुम जाओ यहाँ से, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
शाफे की कॉल। हेलो, हाँ शाफे बेटा बोलो। मॉम आप प्लीज घर वापस आ जाएं। शाफे, मैंने कब कहा कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी? मगर ये अगर मगर क्या मॉम? आपको नहीं पता हमारे घर का माहौल कितना खुशगवार हो गया है। अब तो मुझे भी लगता है ना सिर्फ माहीन मॉम बल्कि जिब्रान भाई भी बदल गए और वो दोनों आज बहुत खुश लग रहे थे। मॉम आप अभी लाइन पर रहिएगा। जी आ जाएं। तो फिर आज शाफे ही डिसाइड करेगी कि खाना जिब्रान डैड बनाएंगे या फिर माहिन मॉम। नो शाफे बेटा, मना कर दो, क्योंकि मर्द हजरात घर के किचन में काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। आनिया से बात करिए।